हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी में। ओके, तो लास्ट लेक्चर में देखो हमने एमएसटी सीट का फर्स्ट वीडियो बनाया था। उसमें क्या था, मैथमेटिकल लॉजिक। उसमें भी हम लोग पूरा बेसिक देखे थे। फिर कुछ 10 क्वेश्चन किए थे जो कि पीवाईक्यू था, और 10 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया। आई होप आपको अच्छे से आया होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, दैट इज मैट्राइसेस। ओके, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा है, मजेदार है, आप आराम से कर सकते हो। देखो अभी इधर पे मैंने सबका चीज़ लिख दिया, अभी इसको सबको एक्सप्लेन करना है। इसमें ना बहुत ज़्यादा बेसिक्स है, फॉर्मूले हैं, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बस रटने की कुछ चीज़ें नहीं, सिर्फ आप आराम से देखो, अच्छे से समझो। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको बोलते हैं ना कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैट्राइसेस। मैट्राइसेस का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई तो एक रेक्टेंगुलर शेप होता है। रेक्टेंगुलर मतलब कैसा होता है, देखो आपको पता है रेक्टेंगुलर कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप ऐसा ना हो कि सब सिर्फ इतना ही रहता है और इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट रहते हैं। हाँ, कुछ भी A11, A12, A21, A22 लाइक दैट, या तो ऐसा ले लो 1 2 3 4 ये। ओके, ये हो गया। ये इसको बोलते हैं मैट्राइसेस। ये अंदर वाले एलिमेंट को नहीं, हाँ, ये जो बॉक्स है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको बोलते हैं मैट्राइसेस। ओके, और ये तो मैट्राइसेस हो गया। देखो डेफिनेशन में, मैट्राइसेस किसको बोलते हैं, जो क्या रहेगा, आपका एक रेक्टेंगुलर शेप रहता है, हाँ, उसके अंदर आपके एलिमेंट रहते हैं, उसको मैट्राइसेस बोलते हैं। और यहाँ पे m इंटू एन रहता है। m को बोलते हैं नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। n को बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम। क्या बोलते हैं, m को बोलते हैं नंबर ऑफ रो, n को बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम। फिर एक और होता है aij, जिसमें कि यहाँ पे लिखा था ना A11, A12, A21, A22, बराबर। aij, ए आई का मतलब भी क्या होता है, रो होता है। जे का मतलब भी क्या होता है, कॉलम होता है। ओके, आई का मतलब भी रो होता है, जे का मतलब भी क्या होता है, कॉलम होता है। आई, ये देखो, ये जो है ना, ये फर्स्ट रो, फर्स्ट, हाँ, ये देखो आई का मतलब क्या, फर्स्ट रो। यहाँ पे अगर मैं ऐसे, तो यहाँ पे देखो ये 1 1 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये 1 2 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। हाँ, अब इस कॉलम क्या होता है आपको देखो, 1 2 3 1 2 3। ओके, जो ऐसा खंभा जैसा रहता है ना, खंभा स्ट्रेट, उसको बोलते हैं कॉलम। तो ये आपका क्या हो गया, कॉलम 1 कॉलम 2। ओके, देखो जो ऐसा सोया हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, रो। तो हो गया आपका रो 1, रो 2, रो 3। ओके, अब इसी को इधर पे डिनोट करना है। तो देखो इसमें कॉलम कितने हैं, 2 है, रो कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते 3 इंटू 2, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे m इंटू एन रहता है। ओके, तो m किसको बोलते हैं, रो को। रो कितने हैं, 1 2 3, तो 3 ले लिया। ओके, फिर कॉलम कितने हैं, 1 2 2 है, तो 2 ले लिया। तो ये आपका मैट्राइसेस है। तो इस तरीके से देखो पहचान में आना चाहिए मैट्राइसेस क्या होता है। ओके, ये क्या हो गया, मैट्राइसेस। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिख दिया हूँ। रो कॉलम तो आपको पता चल गया क्या होता है। यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से करता हूँ ताकि आपको आराम से कर सकते हो। देखो जो यहाँ पे जे है वो कॉलम होता है, आई है वो क्या होता है, रो होता है, और एम वी क्या होता है, एम रो होता है, एन क्या होता है, कॉलम होता है। ओके, अब देखो अब आ जाओ टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। अब कितने टाइप्स के मैट्राइसेस है वो देखते हैं। देखो पहला है रो मैट्रिक्स। पहला क्या है, रो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसमें क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रो रहेगा, कॉलम नहीं रहेगा। 1 2 3, देखो ये क्या है, सिर्फ रो है। ओके, रो मैट्रिक्स में क्या रहेगा, आपका जो रो रहेगा m रहेगा, n नहीं रहेगा। n का वैल्यू समझो 1 रहेगा। रो मैट्रिक्स देखो पूरा आपका क्या रहेगा, रो रहेगा। ओके, अब दूसरा आता है फिर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम में क्या रहेगा, सिर्फ कॉलम रहेगा, 1 2 3, ये आपका क्या है, कॉलम है। ओके, रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो में जो भी एलिमेंट रहेंगे, और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम में एलिमेंट रहेंगे। कॉलम होता है इसे स्ट्रेट में। ओके, फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है मालूम है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो उसमें क्या है, चांसेस 2 भी रह सकते हैं और ये 3 भी रह सकते हैं। हाँ, तो देखो मैं 2 का लेता हूँ, 1 2 1 3। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका रो 1 रो 2, C1 C2, C1 C2, R1 R2। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। आप चाहो तो इसको m इज इक्वल टू n भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। ये तो चलो 2 बाई 2 का मैट्रिसेस हो गया। ओके, ये 2 बाई 2 का हो गया। अब मैं 3 बाई 3 का लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 1 2 1। ये देखो 1 2 3, हाँ देखो C1 C2 C3। ओके, 3 कॉलम हो गए।
R1 R2 R3 तीन रो होंगे तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझे, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक और मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। तो 1 2 3 1 2 1, देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो 1 2 3 रो है, कॉलम 2 ही है, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू होते हैं। यहाँ पे क्या रहेंगे, नॉट इक्वल टू। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर इक्वल। ओके, अब आ जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आ जाओ, देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सेम होता है यही। मैं 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। देखो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है, तो आपको पता है डायगोनल है, ये डायगोनल है, इसके अंदर कुछ भी नंबर होना चाहिए, बाकी सब में 0 होना चाहिए। ओके, इसके अंदर कुछ भी, तो 0 0 0 0 0 0। हाँ, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो आपका जो एलिमेंट है ना, सिर्फ डायगोनल में नहीं है, इधर डायगोनल में ले लो या तो ये डायगोनल में, जिसमें कि अभी यहाँ पे मैं 2 by 2 कर लेता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ 1 0, नहीं रुक जाओ, 0 2 1 3। तो देखो ये डायगोनल में सिर्फ मैट्रिक्स है, बाकी में क्या है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 0। डायगोनल में, चाहे ये डायगोनल हो चाहे ये डायगोनल हो, किसी भी डायगोनल में क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स रहना चाहिए, बाकी उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अंडरस्टूड। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो आपका डायगोनल है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, बाकी अदर जितने भी एलिमेंट उसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, अब आ जाता है स्केलार मैट्रिक्स। स्केलार मैट्रिक्स में कुछ सेम ही होता है, स्केलार मैट्रिक्स में कुछ सेम ही होता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी पहले 2 by 2 का, इधर 3 by 3 कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो। हाँ, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेता हूँ 2 0 और 0 2। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, सेम नंबर है। इस केस में क्या था, डायगोनल में क्या था, यहाँ पे नंबर सिर्फ डायगोनल में रहेंगे, नंबर कुछ भी रह सकते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, बट स्केलार में यहाँ पे मतलब एक कंडीशन है कि यहाँ पे दोनों में जगह नंबर सेम रहना चाहिए। जो नंबर है 2 है तो 2 रहना चाहिए, 5 तो 5, 3 तो 3, 1 तो 1, जो भी है। हाँ, स्केलार मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, जो डायगोनल में सेम नंबर रहना चाहिए। चलो अभी मैं 3 by 3 का भी ले लेता हूँ, या तो 5 0 0 5 फिर 0 5। यहाँ पे देखो, ये देखो डायग्राम में क्या है, 5 है, सब में सेम है ना, सब में सेम। तो ये क्या हो गया है, स्केलार मैट्रिक्स। सबका डायगोनल देखो सेम है, कोई ना कोई भी नहीं। यहाँ पे देखो 2 था, यहाँ पे 5 है, 6 रह सकता है, 10 रह सकता है, 15 जो भी हो तो क्या रहेगा आपका स्केलार मैट्रिक्स। और डायग्राम में क्या था, डायग्राम में कुछ भी नंबर रहना चाहिए, कुछ भी एलिमेंट रहना चाहिए, लेकिन रहना चाहिए। अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी सेम इनके जैसा ही है। अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले 2 का लेता हूँ मैं, 1 0 0 1। इसकी एक खासियत है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी कुछ भी होना चाहिए। डायगोनल में आपके कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बाकी अदर में 0 होना चाहिए। इसमें देखो, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, चल जाएगा। इसमें कुछ भी रहेगा चल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। इसमें ओनली 1 होना चाहिए डायगोनल में, बाकी अदर वैल्यू 0। ये तो 2 by 2 का हो गया। अब 3 by 3 का ले लेता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है, देखो ये आपका डायग्राम क्या है, डायग्राम देखो 1 है। हाँ, डायग्राम में कितना है, 1 है, बाकी अदर वैल्यू 0 है। तो जब भी डायग्राम में 1 रहा, अदर वैल्यू 0 रहा, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक चीज देख लो, हाँ, कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि देखो इसमें चांसेस है कि 1 भी आ सकते हैं। यहाँ पे चांसेस है 1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 भी तो तीनों में कॉमन नंबर है, सेम नंबर है। लेकिन इसमें मतलब एक कंडीशन दिया है कि 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बोला गया कि सॉरी, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब आता है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो मैं यहाँ पे एक ही एग्जांपल से दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
देखो डायगोनल में कुछ भी नंबर ले लो, 0 1 2, थोड़ा दूर दूर था, 0 1 2 0 3 1 0 0 2, यहाँ पे लेता हूँ मैं 1। अब देखो अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है, ये जो डायगोनल दिख रहा है ना, डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है, ये जो आपको डायगोनल दिख रहा है, ये डायगोनल, हाँ, अपर ट्रायंगुलर में ध्यान से, अपर ट्रायंगुलर में इसी डायगोनल के नीचे में देखो ट्रायंगल बन रहा है, ये 0 होना चाहिए, ये ट्रायंगल 0 होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे जो ट्रायंगल रहता है वो क्या होना चाहिए, 0 रहना चाहिए। ओके, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे का ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0। देखो ये आपका डायगोनल है, डायगोनल के नीचे वाला क्या हो गया, 0, ये क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में जस्ट इसके अपोजिट होता है, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, ऊपर वाला ये 0 होना चाहिए एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 0 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये देखो लोअर केस में डायगोनल के अपर वाला क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और अपर में डायगोनल के लोअर वाला 0 होना चाहिए। तो देख लो अपर ट्रायंगुलर में क्या है, डायगोनल के नीचे वाला 0 है सॉरी, लोअर ट्रायंगुलर में क्या है, डायगोनल के ऊपर वाला जो जितने भी एलिमेंट है क्या है, 0 है। तो ये होता है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, समझा। देखो बहुत इजी है, अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल जो बीच में डायगोनल बना लेने का, उसके नीचे वाला सब एलिमेंट को 0 कर दो, और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के जस्ट ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट उसको 0 कर दो। अब आता है जीरो मैट्रिक्स, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है। जीरो का मतलब क्या होता है, 0 0 0 0, चाहे वो 2/2 का हो, चाहे वो 3/3 का हो, समझे। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है कि सब 0 0 रहेगा, कुछ भी रहने दो, क्या रहता है, 0 0। अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, जो भी मैट्रिक्स रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में फॉर्म करते हैं। इसमें कि देखो यहाँ पे है 2 1 3 1 है, ओके, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है A = हाँ 2 3 1 1, ओके। अब इसको हमको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना, तो आपने डिटरमिनेंट सीखा है 11th में कि डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट को ऐसा 2 लाइन से डिनोटेड करते हैं, एक मॉड में रखते हैं, इसको मॉड भी बोलते हैं, = इसको क्या कर दो, इसको मॉड दे दो 2 3 1 1। ये आपके 10th में भी था, ये हो गया। ये देखो डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ गया। और डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करता है आपको पता है, जो पहला एलिमेंट है पहले के जस्ट अपोजिट वाले के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 × 1, फिर उसके जस्ट बाद क्या रहता है, माइनस रहता है, फिर सेकंड वाले के उसके अपोजिट में 3 1 जा 3, तो कितना जाएगा 2 - 3, तो कितना जाएगा -1, ओके। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, चाहे वो 2/2 का हो, 3/3 का हो, कितने भी रहने दो। देखो ये आपका मैट्रिक्स था, इसको हमने डिटरमिनेंट में चेंज कर दिया। डिटरमिनेंट का मतलब कहता है ये 2 लाइन, अब मैट्रिक्स का मतलब कहता है रेक्टेंगुलर शेप, ओके। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, हो गया ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले के साथ मल्टीप्लाई करना, उसके जस्ट सामने वाले को, दूसरे को उसके जस्ट अपोजिट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना, बीच में साइन माइनस रहेगा, ये हो गया। अब आ जाओ सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आता है, 0 के इक्वल आया तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। हाँ, जो हमने इसको सॉल्व किया, देखो ये 0 के इक्वल नहीं है ना, -1 क्या है, ≠ 0 है। हाँ, अगर ये 0 के इक्वल आता तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, 0 के इक्वल नहीं आया तो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, तो इट इज अ नॉन सिंगुलर, ओके। ध्यान से देखो, अगर इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर 0 के इक्वल आता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, 0 के इक्वल नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ओके। तो समझा आपको, ओके। अब आ जाता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, जैसे कि देखो A = कोई तो एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, छोटा ही लेता हूँ, 2/2 का लेता हूँ, 3/3 का लो, कोई भी लो, सेम ही आने वाला है, 1 2 3 4, ओके। अब मुझे इसका ट्रांसपोर्ट निकालना है। हाँ, तो देखो ट्रांसपोर्ट A के पावर में T लिखते हैं, तो पावर में डैश भी लिखते हैं। हाँ, इसको ऐसा भी लिखते हैं और T भी लिखते हैं। हाँ, डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसा लिखो, दोनों सही है, आप चाहो तो T लिखो, चाहे तो डैश लिखो, ओके। तो इसका ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट करने का सिंपल सा फंडा है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, या तो कॉलम को रो में चेंज कर दो। हाँ, तो देखो ये कॉलम है, 1 2, इसको रो बनाता हूँ, देखो ये 1 2 है ना, कॉलम है, 1 2 कॉलम इधर रो बनाता हूँ, 1 2, फिर यहाँ पे देखो 3 4 है, 3 4, ये आपका होगा ट्रांसपोर्ट, ओके। ट्रांसपोर्ट का रूल क्या है कि अगर आपका कॉलम है उसको रो में चेंज कर दो, या तो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, आप दोनों में से कुछ भी काम कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला, ओके। इसका रूल क्या है, रो को कॉलम में चेंज करो तो कॉलम को रो में चेंज करो, ओके। ये हो गया। एक चीज में और है कि जो ये देखो A का ट्रांसपोर्ट, हाँ, A = कुछ भी, A का ट्रांसपोर्ट ये होता है। अगर मैं इसका वापस से ट्रांसपोर्ट निकालता हूँ, हाँ, तो A का ट्रांसपोर्ट और उसका भी ट्रांसपोर्ट, तो देखो वापस से आपका ये वाला सेम मिल जाएगा,
क्योंकि देखो अभी मैं आपको वापस से करके ही दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखो अभी इसका निकाला, इसका मैं वापस से ट्रांसपोर्ट निकालूंगा। हाँ, तो ए ट्रांसपोर्ट इसका वापस से ट्रांसपोर्ट निकालूँ तो क्या जाएगा, फिर से ये जो रो है इसको कॉलम में कॉलम इसको रो में बदल दो, 1 3 2 4। अब चेक करो, देखो 1 3 2 4 सेम आ रहा है। यानी कि हाँ, अगर मैं ए का ट्रांसपोर्ट ले रहा हूँ, ए का ट्रांसपोर्ट चलो ठीक है ये। हाँ, अगर मैं इसका वापस से ट्रांसपोर्ट निकाल रहा हूँ तो दोनों क्या हो जाएंगे, ए और ए का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, यहाँ से ध्यान से देख लो। एक रूल समझो, तो फॉर्मूला बोल दो तो भी चलेगा, क्योंकि देखो ए का ट्रांसपोर्ट ये हो गया, उसका वापस से ट्रांसपोर्ट निकालूंगा तो वो ए के इक्वल होगा। जो भी आपका मैट्रिक्स ए रहेगा और उसका डबल ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा, ताकि आपको ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए का ट्रांसपोर्ट हमने निकाला बराबर। तो ए का जो डबल ट्रांसपोर्ट होता है, इधर पे ऐसे लिखता हूँ, ए का टी पूरे का टी बराबर क्या होता है, इक्वल होता है। अब आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, देखो जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाँ क्या करना है आपको, आपने क्या किया, आपके पास ए है, ओके, और ए का जो ट्रांसपोर्ट निकाला अगर दोनों इक्वल रहा, तो क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको दिया हुआ है ए और हमने ए का ट्रांसपोर्ट निकाला, अगर हाँ देखो यहाँ पे मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ ना। देखो ये दोनों वैल्यू हैं बराबर ना, या तो मैं एक और वैल्यू लेता हूँ 1 1 1 1। हाँ, अब इसका मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोर्ट निकालता हूँ, तो क्या आएगा 1 1 ही रहने वाला सब जगह। यानी क्या है, जैसा आपका ए था वो इसका क्या है, ए का ट्रांसपोर्ट है बराबर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मीन्स क्या होता है, समान, सेम, इक्वल। ओके, देख लो ना, ए इज इक्वल टू क्या है, ए का ट्रांसपोर्ट। अगर आपका कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, उसका ट्रांसपोज करते हो, अगर उसका ट्रांसपोज करने के बाद दोनों सेम आता है तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देख लो यहाँ पे सेम आया तो सिमेट्रिक है। बाई चांस यहाँ पे मैं 2 लिया होता तो यहाँ पे 2 होता तो सेम होता, नहीं होता, चेंज हो गया तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम इसी तरीके से देखो, आपका कोई एक मैट्रिक्स है, हाँ उसका आप ट्रांसपोर्ट निकालते हो। ओके, ट्रांसपोर्ट लेकिन इसका माइनस में वैल्यू आना चाहिए। जो भी आपका मैट्रिक्स है उसका क्या होना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे मैं यहाँ पे मैं निकालता हूँ -1 -1 -1 चलो, हाँ चलेगा। अब देखो ये आपका ए का वह है। अब मैं क्या करता हूँ, ए का ट्रांसपोर्ट निकालता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो गया। अब माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा, ए का ट्रांसपोर्ट बराबर। तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा है, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा तो 1 1 1 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ये 1 1 किसका वैल्यू था, 1 1 किसका वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ से कॉमन तो ए का वैल्यू आ जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए का, देखो ए का ट्रांसपोर्ट क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, तो ये इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोर्ट। अगर ऐसा आता है तो ये क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना है तो क्या करना है, जो आपको ए दिया है, ए का ट्रांसपोर्ट निकालना है, दोनों इक्वल है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, और अगर दूसरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, दोनों इक्वल तो है लेकिन क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस। ओके, अगर माइनस नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। आपका इक्वल होना चाहिए ए का ट्रांसपोर्ट, लेकिन क्या होना चाहिए, माइनस में। माइनस है तो इक्वल है, नहीं तो नहीं है। अब आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखो एडिशन में क्या होता है, जैसे दो मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, और इसको ऐड करना है 0 1 2 3। ओके, तो ऐड कर दो, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ जाएगा। ओके, नीचे कर दो, हाँ फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ जाएगा तो 0 + 1, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ 3 + 1, फिर सेकेंड रो वाला देखो इसके साथ जाएगा 2 + 2, और ये 4 3 के साथ 4 + 3। तो ये कितना हो जाएगा, 1 4 4 7। ये हो गया आपका एडिशन। क्या हो गया, एडिशन हो गया। एडिशन में क्या होता है, सेम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जस्ट उसके सामने सामने लोग क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। सेम इसी तरह का क्या होता है, सबट्रैक्शन होता है, बस क्या रहेगा आपका यहाँ पे साइन क्या जाएगा माइनस, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा 1 माइनस 0, यहाँ पे भी क्या जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो आपका 1 आएगा, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 2 में 2 गया 0, यहाँ पे 1। तो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, सेम है। आप उसको चाहे प्लस करो चाहे उसको माइनस करो, सेम ही, मतलब आंसर तो सेम नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। ओके, ये हो गया इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद एक और मैं उसको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, और भी बहुत थोड़ा है। देखो डेफिनेशन क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर शेप होता है, उसके अंदर क्या होता है कुछ ना कुछ एलिमेंट रहते हैं। ओके, चाहे वो नंबर ऑफ और एम को नंबर ऑफ रो बोलते हैं और एन को नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं, और जो आपका ए आई जे है तो ए तो आपका मैट्रिक्स है अंदर रहेगा, और ये आई का मतलब भी रो होता है, जे का मतलब भी कॉलम होता है। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जब पहला रो मैट्रिक्स सिर्फ आपका उसमें क्या रहेगा, रो रहेगा, कॉलम एक भी नहीं रहेंगे। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स, इसमें आपका कॉलम रहेगा, रो एक भी नहीं रहेगा, चाहे 2/2 का है चाहे 3/3 का हो। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ रो है उतने नंबर ऑफ कॉलम रहते हैं, दोनों क्या रहते हैं सेम रहते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे 2/2 का बना है, यहाँ पे 3/3 का बना है, एलिमेंट कुछ भी रहने दो। फिर आता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, नंबर ऑफ रो अलग होते हैं, नंबर ऑफ रो कॉलम अलग होते हैं, जिसमें कि नंबर रो 3 हो गया, कॉलम 4 हो गया, या तो कॉलम 2 हो गया, रो 3 हो गया, ऐसा हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा एक कॉलम है, एक रो है, कॉलम है ही नहीं, तो ये इसमें आ जाएगा रेक्टेंगुलर में। ओके, फिर डायगोनल में कहता है कि आपके डायगोनल में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ भी हो लेकिन वैल्यू होगा, बाकी अदर एलिमेंट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। फिर स्केलर में कहता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगा सेम रहेगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी हो, क्या रहेगा स्केलर में सेम रहेगा। फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक रूल है कि इसके अंदर जो आपका डायगोनल है उसमें सिर्फ 1 हो सकता है। कितना रहना चाहिए, सिर्फ 1। और एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, फिर आता है लोअर ट्रायंगुलर, सॉरी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, जो आपका डायगोनल है, डायगोनल के नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होना चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, फिर आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे एलिमेंट क्या हो, 0 होना चाहिए। ओके, जितने भी एलिमेंट रहेंगे मैट्रिसेस के अंदर, उसके अंदर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, अब आ जाओ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स दिया इसको क्या कर दो, डिटरमिनेंट डाल दो, 2 बॉक्स में डाल दो, इसको मॉड भी बोलते हैं। ओके, मॉड में डाल दिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का जस्ट उसके अपोजिट वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस, फिर सेकंड वाले का उसके अपोजिट के साथ माइनस करो, फिर उसको क्या करो, सॉल्व कर दो। देखो 2 1 2, 3 1 3, 3 माइनस है, 3 में से 2 गया, 1 आया माइनस। ओके, अब देखो अब आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अगर डायगोनल को सॉल्व करने के बाद 0 के इक्वल आया तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, 0 के इक्वल नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ओके, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, इक्वल नहीं आ रहा है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, फिर आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करना रहता है, रो को कॉलम में चेंज कर दो या तो कॉलम को रो में चेंज कर दो। ओके, रो को कॉलम में चेंज करो तो कॉलम को रो में चेंज करो, ये हो गया। फिर आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में क्या आता है, आपका कोई तो एलिमेंट ए है, उसका ट्रांसपोर्ट निकालो, अगर दोनों सेम आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर अदरवाइज नहीं है। फिर आता है स्क्यू सिमेट्रिक। फिर आपको एक मैट्रिक्स दिया ए, उसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर क्या आता है माइनस आ रहा, उसका जो ट्रांसपोज क्या है, अगर माइनस आता है तो आपका क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, स्क्यू। अब आता है एडिशनल सब्ट्रैक्शन। एडिशनल सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नॉर्मल आपका क्या होता है कि कुछ तो 2 मैट्रिसेस दिया, उसको क्या करो, ऐड कर दो। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड, फोर्थ वाला फोर्थ, तो जैसा तो उसका एडिशन वैसा होता है। एक चीज़ और होता है कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ, 1 2 3 4। तो अगर सिंगल मल्टीप्लिकेशन आता है तो यहाँ पे जाएगा के, 2 के, 3 के, 4 के। ओके, तो ये भी ध्यान रखना, ये क्या है कांस्टेंट का, एक क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अगर मैं किसी मैट्रिसेस में करता हूँ तो ये कांस्टेंट सबके पास जाने वाला है। कांस्टेंट का मीन्स क्या होता है, नंबर, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 2 3 4, हाँ चलो -2 से करता मैं, तो -2 का × 2 में करूँगा तो -2 -4 -6 -8। ओके, अब चाहो तो इसको माइनस कॉमन लें तो कॉमन ले सकते हो, 2 4 6 8, ये इस तरीके से। अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हर एक एलिमेंट के पास जाएगा। ओके, हर एक एलिमेंट के पास जाएगा। देखो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई, तो देखो हर एक के पास गया, चाहो तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो। ओके, तो ये इतना इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग का अभी देखो, अभी तो क्या हुआ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ, अभी मल्टीप्लिकेशन बाकी है, फिर उसका इन्वर्स है। ओके,
तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करते हैं आगे। हाँ, आइए देखते हैं क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन का देखो एक छोटा सा पार्ट मैंने दिखा, स्केलर मल्टीपल। स्केलर मतलब क्या होता है, कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। सपोज कि यहाँ पे मैट्रिक्स आपका a प्लस बी है, जिसमें मल्टीप्लाई क्या होता है ए के प्लस बी के, यानी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ए के अंदर उसका मल्टीप्लाई ए के साथ करूँगा, जिसके अंदर बी के होंगे तो बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, ये होता है स्केलर। अब आता है 2/2 का और 3/3 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 0 0 1, हाँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ 0 1 2 2। ओके, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब इनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। हाँ, जैसा 2/2 का है वैसे सेम 3/3 का होता है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान से करना है आपको। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में ध्यान से करना, इधर से रो वाइज जाना है, पहले फर्स्ट वाले से, हाँ, फर्स्ट से रो वाइज जाना है, सेकंड वाले में क्या करना है, कॉलम वाइज। ओके, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 × 0 0, सेकेंड रो, हाँ सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो का सेकेंड, हाँ देखो फर्स्ट रो ले लिया, फर्स्ट का फर्स्ट, फिर फर्स्ट का सेकेंड आ जाए, फिर यहाँ पे आ जाए यहाँ पे। हाँ, तो इसका 0 के साथ करो कितना जाएगा, 0 × 2 0। ये देखो पहले वाले का इसके साथ किया, इधर से देखो रो था, इधर कॉलम था। हाँ, देखो फर्स्ट के साथ, सेकेंड के साथ, फिर सेम फर्स्ट के साथ 1 × 1 0 + 0। फिर यहाँ पे आ जाओ। आप चाहो तो देखो मैं एक एरो बनाता हूँ। हाँ, ये पहला वाला पहले के साथ और सेकंड वाला सेकंड के साथ, फिर सेम इसका पहला हो गया पहले के लिए, फिर सेम चीज़ यहाँ पे इसके साथ आएगा, ये चीज़ इसके साथ आएगा। ओके, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट वाले के साथ, और सेकंड एलिमेंट है उसके जस्ट सेकंड नीचे वाले के साथ। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ नीचे पे आ जाओ, फिर इसका हो गया 0 के साथ 0 + 1 का 2 के साथ 2, फिर से 0 का 1 के साथ 0, फिर 1 का 2 के साथ 2। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 2। ये आपका आंसर है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको ध्यान से करना पड़ेगा। इसमें बच्चे अक्सर बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, कन्फ्यूज होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। तो इसके लिए आपको तुम क्या करना, अच्छे से करना है। वापस देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अच्छे से एग्जाम्पल में, 1 2 3 4 5 6, हाँ 0 0 0। फिर यहाँ पे वापस ले लेता हूँ 1 1 1 2 2 2 0 1 2। ओके, ये हो गया 2 मैट्रिक्स। इनका हम लोग क्या कर रहे हैं, ये a × b क्या कर रहे हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देखो। हाँ, जो आपका फर्स्ट है और यहाँ पे फर्स्ट है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1। ओके, फिर देखो ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये देखो ये सेकंड है, ये सेकंड है, इनका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। 2 2 जा 4, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, जो भी रहेगा। चलो मैं 1 2 जो माइनस भी ले लेता हूँ। हाँ, तो आप लोग को नहीं समझ में कि माइनस कैसे आएगा। फिर देखो ये हो गया। अब थर्ड वाले का, थर्ड वाले के साथ होगा मल्टीप्लिकेशन। ओके, 3 0 0, पहला काम हो गया। अब ये सेम इसका ये इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, कॉलम 1 के साथ हो गया। अब कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ होगा। ओके, तो देखो ये पहला हो गया। अब देखो सेम 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ -1 के साथ करूँ तो -1, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करूँगा तो +4, 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करूँगा तो +3। सेम, हाँ, इसका सेकंड वाले के साथ हो गया। अब इसका थर्ड वाले के साथ देखो, फर्स्ट वाले के साथ कितना आएगा, -1, फिर सेकंड वाला साथ 2 2 जा 4, थर्ड वाला के साथ 2 3 जा 6। ओके, अब इसका सेम नीचे आ जाओ। सेम देखो पहले वाले का हो गया। अब दूसरे वाले के लिए देखो 4 है पहले वाले के साथ, 4 1 जा 4, फिर -5 है, -5 का दूसरे के साथ -10 हो जाएगा, फिर 6 है, 6 का तीसरे के साथ 0 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर से 4 के 1 के साथ तो -4, फिर -5 का 2 के साथ तो -10, फिर 6 का 1 के साथ तो +6। ओके, फिर आ जाओ यहाँ पे, इसका होगा दूसरे के साथ। अब तीसरे के साथ आ जाओ तो ये हो जाएगा -4, 5 2 जा -10, 6 2 जा 12। ओके, अब थर्ड वाले जैसा देखो, यहाँ से फर्स्ट लिया, ये इसके साथ पहले किया, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तीनों के साथ। अब 2 का हो गया। अब 0 का ले लो, 0 का × 1 के साथ 0, फिर से 0, 6 का साथ 0 करूँगा 0, फिर यहाँ पे आ जाओ 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 0, फिर सेकंड में किया तो 0, थर्ड में -6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये तो पहला तो 0 0 -6 यानी कि -12, ये मल्टीप्लाई हो गया। ओके, देखो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, फिर ये सेम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ,
पहला तीनों कवर कर लिया, फिर इसके लिए भी करो सेम, पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, समझे। पहला आपका रो रहेगा, हाँ ये देखो पहला रो कि किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 1 के साथ, फिर सेम R1 का ही मल्टीप्लिकेशन कॉलम 2 के साथ, फिर R2 का ही मल्टीप्लिकेशन कॉलम 3 के साथ, फिर सेम R2 भी ऐसे होगा, R3 भी ऐसे ही होगा। ओके, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यहाँ पे R1 हो गया, R2 R3 सबका सेम होने वाला है। अब इसको ऐड कर दो, देखो 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। ओके, इसको मैट्रिक्स में रखो। यहाँ पे क्या होता है, 4 3 7, 7 में से गया तो 6, यहाँ पे 6 4 10 में से गया तो 9, फिर देखो 10 में से 4 गया तो -6, और 10 4 14, 14 में से 6 गया तो -8, फिर यहाँ पे क्या है 10 4 14 में से 12 गया तो -2, फिर यहाँ में से कितना है 0 है, -6 है, -12, ये आपका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से करना है आपको। देखो 2/2 करा तो भी पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, फिर पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, सेम इसे R1 का अपना कॉलम 1 के साथ पूरे तीनों के साथ क्या है, फिर यही R1 का कॉलम 2 के साथ करना है, फिर यही R1 का कॉलम 3 के साथ करना है, फिर सेम R2 का करना है, R3 करना है, सबका करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का रूल करना है। यहाँ पे चाहिए तो ये लिख लो, R1 का C1 के साथ और R1 का C2 के साथ, R3 का C2 के साथ, फिर सेम R2 का R3 का सेम एज इट इज करते जाना है। ओके, ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसका बहुत ही यूज होने वाला है। अभी आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इनवर्स मतलब क्या होता है कि आपका मैट्रिक्स को ऐसा ए दिया है, उसका हमको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना। ओके, इनवर्स फाइंड करने के 2 तरीका है, एक तो है एडजॉइंट मेथड और एक है एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ओके, 2 मेथड है, एक है एडजॉइंट मेथड, दूसरा है एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है, 2 आता है, एक रो आता है, कॉलम आता है। तो पहले हम लोग एडजॉइंट देखते हैं। ओके, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, हाँ ये आपको अच्छे समझ गया रहेगा। इसको नहीं समझ रहा तो वापस थोड़ा सा रिवर्स लेके क्या करो, उसको स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लो अच्छे से। ओके, जगह कम पड़ जाएगा। अब देखो एडजॉइंट मेथड में पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकलता है, MIJ से निकलता है, और MIJ क्या होता है आपका मैट्रिसेस होता है। और फिर उसके बाद कोफैक्टर हो गया, फिर आता है एडजॉइंट। कोफैक्टर हो गया ना, A इनवर्स बाय द एडजॉइंट मेथड है ना। 2 मिनट, हाँ किधर गया, किधर 2 मिनट, हाँ बरोबर। एक कोफैक्टर निकाले, आप क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A। ओके, पहला काम ये करना है, फिर ये करना है। उससे पहले एक चीज और निकालना पड़ेगा आपको, हाँ आपको सबसे पहले, इससे पहले ना आपको माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा, फिर आपको को फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ A निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स, उसके बाद आपको मिल जाएगा A इनवर्स। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट A निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से एक समझ में आ जाए कि ये कैसे निकलता है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, इतना में हो जाएगा। तो A इक्वल टू मैं 1 1 1 1 सब जगह 1 ही लेता हूँ, ईजी पड़ जाएगा। हाँ देखो अब क्या करना है, इसका पहले MIJ निकालना है। MIJ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लूँगा, M11, I मतलब क्या तो होता है और A मतलब कॉल। तो देखो 1 1 ये लिया ना, तो जब हम लोग ये निकालते हैं तो क्या होता है, उस चीज़ का देखो वो रो वाले को छोड़ देने का, कॉलम वाले को छोड़ देने का, बचा अपना क्या -1 बचा, तो 1 ले लिया। वो रो और कॉलम को छोड़ दो। ओके, वो रो और कॉलम को छोड़ दो तो 1 बचा। फिर MIJ यानी क्या जाएगा, M12, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ M12। M12 में क्या जाएगा, M12 देखो M12 यानी कि देखो 1 है ना, रो तो 1 ही है, कॉलम 2 है। हाँ, तो ये वाला और ये वाला देखो, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, बच्चे कितना है, ये वाला 1। वैसे तो सब में 1 ही आने वाला है, सब में 1 ही आने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लिया हूँ। फिर M, चलो चेंज रहने दो, 1 ही रहने देता हूँ मैं, ईजिली हो जाएगा ना फटक से। अब क्या होता है, M12 हो गया। अब क्या होता है 2 1, हाँ 2 1 में देखो क्या है, 2 ये वाला आपका 2 चलिए, ये चलिए, ये चलिए, यहाँ पे कितना गया, ये वाला पार्ट। फिर 2 1 हो गया। फिर क्या आता है 2 2 ले लो, M22 ले लो। M22 में क्या आता है, देखो ये 2, ये आपका रो 2 हो गया और ये आपका कॉलम 2 हो गया। यहाँ पे ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ पे 1 हो गया। अब ये निकल गया, ये हमने क्या निकाला है, माइनर निकाल लिया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, AIJ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है -1 के पावर में I + J इंटू MIJ।
ये फॉर्मूला है ए आई जे इज इक्वल टू -1 के पावर में i प्लस जे इंटू एम आई जे। ओके, तो अब देखो पहले हम लोग क्या निकालना है, ए 1 1 के लिए निकालना है। तो 1 1 के क्या आएगा, यहाँ पे देखो 1 1 है ना, आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो 1 के पावर में 1 + 1 एम आई जे, यानी कि 1 1 यहाँ पे रहेगा एम 1 1। तो -1 के पावर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। एम 1 1 कितना निकाले, 1 निकाले हैं। अब देखो -1 के पावर में 2 है बराबर, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है। ओके, ये जो है ना, इससे आपका सिर्फ साइन पे इफेक्ट पड़ता है, बाकी आपका वैल्यू सेम रहता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, देखो एक फॉर्मूला, अब क्या निकालता हूँ, डायरेक्ट निकालता हूँ A12। ओके, अब क्या निकालता हूँ, A12 निकालता हूँ। ओके, तो 12 में क्या आएगा, डायरेक्ट -1 के पावर में 1 + 2, और इसका 12 का वैल्यू कितना है, 12 का वैल्यू 1 है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 3 × 1, यहाँ पे कितना, देखो -1 के पावर में 3 है, यानी कि अगर जो आपका पावर में, हाँ -1 है, अगर आपका पावर में क्या रहेगा, ऑड रहा तो आंसर माइनस आएगा, इवन रहा तो आंसर प्लस आएगा, इवन रहा तो आंसर प्लस आएगा। तो यहाँ पे देखो ऑड है तो आंसर माइनस आएगा, यानी कि -1 हो गया। फिर A21 निकालते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 + 1, ए भी क्या हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, देखो 3 है ना, तो यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। A2 + 2, यहाँ पे माइनस आएगा, 3 है ना, माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 + 2 × 1। अब देखो 2 2 4 है, यानी कि इवन नंबर मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये आपका निकल गया कोफैक्टर। हाँ, देखो ये आपका माइनर आ गया, ये आपका कोफैक्टर है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, तो इसको क्या करना है, सबको प्रॉपर मैट्रिक्स में डाल दो। तो समझो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स बना दिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ, तो कितना है, पहला ये 1 है, 1, फिर ये -1 है, फिर ये -1 है, 1 है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया बराबर। अब हमको इसको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, तो इसको क्या करना है, चेंज कर देना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया आपका। अब हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखता हूँ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में कर दो, कॉलम को रो में कर दो। तो देखो ये हिस्सा है, तो ये 1 -1 -1 1, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर दिया। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब लास्ट में आता है ए इनवर्स। हाँ, अभी ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 के अपॉन में मॉड ऑफ ए, और यहाँ पे होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो मॉड नहीं निकाले, चलो मॉड निकाल लेते हैं। मॉड कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये देखो इसका मल्टीप्लाई जस्ट सामने वाले के साथ करते हैं। 1 1 1 1 है बराबर, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो 1 हो जाए, इसका 1 - 1 0। अगर 0 आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर 0 इक्वल आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, 0 के इक्वल नहीं आया तभी एग्जिस्ट करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। वो तो मैंने सिंपल से ले, तो यहाँ पे सपोज कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 1 आया। हाँ, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1, यहाँ पे अपना क्या था 1 - 1 -1 1, तो ये आपका क्या आ गया 1 - 1 -1 1, ये आपका आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से करना है, लेकिन इसका और भी एक इजी मेथड है कि एकदम झटके में आ जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा इसके थोड़ी देर के बाद। ये आपका क्या है, मेथड है जो आपके टेक्स्ट बुक में 12th के बोर्ड में आपको यूज़ करना है। लेकिन जो अभी मैं आपको मेथड बताऊंगा इसके जस्ट ये पूरा समझाने के बाद, अच्छा यहाँ पे रहने देता हूँ ना। पहला स्टेप में क्या करना है, हमको डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है, फिर दूसरे में क्या करना, माइनर फाइंड करना है, फिर कोफैक्टर फाइंड करना है। ओके, ये एग्जांपल से मिटा दे रहा हूँ, बाकी ये रहने दे रहा हूँ। फिर इसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है ना, फिर एडजॉइंट फाइंड करना। उसके बाद क्या आता है, फॉर्मूला लगा दो, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 के अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। हाँ, फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 के अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका इससे निकल जाएगा। अब आता है रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आता है, रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन देखना, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब देखो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। ओके, नहीं आई होता है, क्या होता है, आई होता है। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ पे आई का मतलब आपको पता है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई मीन्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायग्राम में क्या होता है, आपके डायग्राम में 1 रहेगा। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमको कैसे भी करके इसको क्या करना है,
इसके डायगोनल में क्या करना है, 1 लाना है। इसके डायगोनल में क्या करना है, 1 लाना है। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। आप फर्स्ट वाले A11 बोलो। A11 को आप क्या कर दो, 1 कर दो प्रूफ, मतलब 1 लाओ। चाहे उसके लिए आपको क्या करना, प्लस करो, माइनस करो, ओके, मल्टीप्लाई करो, जो करना है करो। इसको क्या करना है, 1 लाना है। फिर इसके हेल्प से बाकी रो कर रहे हैं ना, तो इसको और इसको क्या करना है, 0 करना है। रो मेथड कर रहे हैं ना, तो इसके और इसके हेल्प से दोनों को क्या करना है, 0 करना है। तो फिर क्या करना है, इसके बाद पहला स्टेप में पहला तो क्या करना है, 1 1 लाना है। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, A12 एंड A13 को क्या करना है, 0 करना है। किसके मदद से, फर्स्ट वाले की मदद से, ओके। फिर हमको तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो दिख रहा है बीच में आपको 5, A22 में क्या करना है, 1 लाना है। फिर से इसकी हेल्प से फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में A21 एंड A23 में क्या करना है, 0 लाना है। समझे, पहला में 1 लाना है, इसके मदद से क्या करना है, बाकी में क्या करना है, इन दोनों में 0 लाना है, ओके। फिर इसमें 1 लाना है, फिर इसके मदद से इन दोनों में 0 लाना है। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे नंबर देता हूँ फिफ्थ में क्या करना है, यहाँ पे A33 में क्या करना है, 1 लाना है। फिर इसके मदद से A31 एंड A32 में क्या करना है, 0 लाना है, ओके। ये ध्यान में रखना है इतना। पहले में क्या करना है, A11 में 1 लेना है, इसके मदद से इन दोनों में 0 करना है। फिर दूसरे में 5 जहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे 1 लाना है, फिर इनके मदद से इनको दोनों को 0 करना है। तीसरे में 9 जहाँ दिख रहा है यहाँ पे 1 लाना है, बाकी को 0 करना है। और यहाँ पे लास्ट वाले को 1 लाने के लिए सबसे सिंपल रहता है कि उसको उसी नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सेम नंबर से क्या कर दो, यहाँ वाले के लिए सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा, ओके। फिर इसका जो भी उधर नंबर रहेगा, जो भी आपका एलिमेंट है, वो क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। सेम जैसा हमने रो में किया है, सेम चीज़ क्या है, कॉलम के लिए भी है। ये सेम चीज़ किसके लिए भी है, कॉलम के लिए भी है। लेकिन यहाँ पे हमने रो वाइज किया, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉलम वाइज। तो यहाँ पे मैं आपको कॉलम के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो रो का हो गया, यहाँ पे कॉलम के लिए देख लेते हैं सेम चीज़। जैसा यहाँ पे यही एग्जाम्पल था। यहाँ पे पहले को 1 1 को क्या करो, 1 करो, बाकी को क्या करना, 0 करना। 0 किसको करना, देखो ये कॉलम वाइज करना, तो ये हो गया, ये हो गया, ये। तो अब क्या हमको इसको 0 करना पड़े। अभी हम लोग रो वाइज कर रहे थे, तो इसके हेल्प से दोनों को 0 कर रहे थे, इनको 0 कर रहे थे। लेकिन जब कॉलम वाइज कर रहे हैं तो इनको 0 करना पड़ा। तो ये क्या होता है, A11 हो गया ना। तो ये क्या है, ये है A21, नहीं ये A11 ही है, A12 एंड A13, ओके। ये भी तो सेम ही हो जाएगा। इसको यहाँ पे देखो 1 किया, इसके मदद से इन दोनों को 0 कर दिया। फिर यहाँ पे 1 किया, इसके मदद से इन दोनों को 0 कर दिया। यहाँ पे क्या, इसके मदद से इन दोनों को 0 कर दिया। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। दोनों में सेम। इसको पहले 1 करो, इनके रो कर रहे हो तो ऊपर नीचे को पहले 0 करो, ऊपर नीचे को। कॉलम कर रहे हो तो इधर इधर, राइट और लेफ्ट। रो कर रहे हो तो अप डाउन 0 करो, और कॉलम कर रहे हो तो राइट और लेफ्ट राइट 0 करो, ओके। तो ये हो गया रो और कॉलम। अब आता मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो देखो ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको A बोलते हैं, इसको X बोलेंगे, इसको B बोलेंगे। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा AX = B। हमने लेट मान लिया, कंसिडर कर लिया। अब इसको क्या करो, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स दोनों में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो A इनवर्स AX = A इनवर्स B। अब देखो A यहाँ पे ले लो, तो A इनवर्स A, यहाँ पे X को बाहर करो, A इनवर्स B। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, I होता है, I × X = A इनवर्स B। अब I × X क्या होता है, X होता है, X = क्या होता है, A इनवर्स ऑफ B। तो ये इस तरीके से हमको फॉर्मूला, देखो ये हमको X चाहिए ना, तो X वाले को इस साइड रखो, A इनवर्स यहाँ पे रखेंगे, और ये V का वैल्यू यहाँ पे रहेगा, ये वाला। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखो इसका ना, इसका A इनवर्स निकालना पड़ेगा आपको, या तो पहले निकालो तो बाद में निकालो। इनवर्स निकालने का 2 मेथड है, वो भी मैं इसको पूरा होने के बाद ना दोनों बताऊंगा, 2/2 के लिए भी और 3/3 के लिए। बहुत ही ईजी मेथड है, आप उसको इनवर्स निकालने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। अब आता है मेथड ऑफ रिडक्शन। सेम इसी तरीके से रहेंगे, सेम चीज़ रहेगा, ये एक चीज़ नहीं रहेगा, ये 2 चीज़ रहेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 9 8 2 1 5 2 1 0, यहाँ पे दिया रहेगा X Y Z, ऐसा कुछ दिया रहेगा। हमको X और Y का X Y Z का वैल्यू चाहिए, और मेथड ऑफ किससे, रिडक्शन थे। तो आपको इसको ना सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन से या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इसको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले में 2 को 0 करना पड़ेगा, दूसरे वाले में 1 को 0, या तो एक काम करो, पहले में तीनों को 0 करो, दूसरे में 2 को करो,
ओके, पहले में तीनों को, दूसरे में 2 को करो और तीसरे में 1 को करो। ओके, ध्यान से देखो। हाँ, पहले में 1 2 तीनों को 0 करो अगर कॉलम से करते हो तो, और दूसरे में 2 को करो और तीसरे में 1 को करो। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से आपको 1 वैल्यू मिल जाएगी, फिर यहाँ पे उठा के यहाँ पे रखो तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, ये दोनों मिल जाएगी तो पहले में उठा के रख दो तीसरी मिल जाएगी। या तो आप ऊपर वाले कुछ नहीं भी करते 2 को करेंगे तो भी चलेगा। आप अगर देखो इसी इसको रुको एक एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ, अभी रो वाइज बताता हूँ। 1 2 3 1 1 1 0 1 1 ऐसा हो गया। अब देखो रो मेथड कर रहे हो तो आपने क्या किया, इसको 0 कर दिया, या तो इसको 1 ले लिया इसके मन से, इनको 0 इसको 0 कर दिया। फिर आपने क्या किया, इसको 1 ले लिया इसके मन से, इसको 0 कर दो, किसी एक को। हाँ, या तो इसको क्या, इसको मत करो। हाँ, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया। हाँ, देखो यहाँ पे 2 0 करो, यहाँ पे 1। हाँ, देखो यहाँ पे 1 0 किया, यहाँ पे 2 0 किया, बराबर। तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ से एक जेड का वैल्यू मिल जाएगा, ये जेड का वैल्यू यहाँ पे उठा के रखेंगे तो आपको यहाँ से वाई का वैल्यू मिल गया। अब ये जेड और वाई का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे जेड और वाई का वैल्यू रख दो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। मिल गया आपको आंसर। तो इस तरीके से करना है, ये पूरे मेथड हो गया। ओके, ये पूरा मेथड हो गया, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, रिवाइज कर लो, फिर इसके बाद हम लोग करने वाले आगे। देखो अभी क्या है, अभी हम लोगों ने ए इनवर्स फाइंड करने के लिए 3 मेथड देखे। एक तो था एडजॉइंट मेथड, फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब उतना लंबा ना करके, उतना लंबा प्रोसेस ना करके हमको क्या करना है, शॉर्टकट करना। क्योंकि अगर आप उतना लंबा प्रोसेस से सीईटी में अगर ए इनवर्स फाइंड करते हो तो आई थिंक मुझे लगता है आधा घंटा पौना घंटा आपको सिर्फ ना ए इनवर्स फाइंड करने में चलेगा, यानी कि पूरा टाइम खत्म। तो आप उसमें ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, उसके बाद का पूरा खत्म। तो यहाँ पे क्या करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना शॉर्टकट यूज़ करो। ओके, जितना फास्ट हो सकता है आपसे उतना फास्ट कैलकुलेशन करो। ओके, चलो देखो इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इसके लिए मैं पहले कुछ छोटा सा बताता हूँ कैसे इसको इन्वर्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी ले लिया मैंने। ओके, ए बी सी डी ले लिया, यहाँ ए का वैल्यू। तो हमको ए का इन्वर्स फाइंड करना क्या करना है, आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। पहला काम तो डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का जगह चेंज कर दो, इसको यहाँ पे भेज दो और इसको यहाँ पे भेज दो। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। इन दोनों को सेम रखो, सिर्फ इनका क्या करो, इनका ये दोनों को सेम रखे, इन दोनों का साइन चेंज कर दो। ये साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, ये निकल गया इसका इनवर्स। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसका ये निकालो ना डिटरमिनेंट। तो क्या आता है ए डी, तो 1 के अपॉन में ए डी माइनस बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा डी माइनस बी माइनस सी ए। ये आपका क्या गया, ये आपका क्या हो गया, ए इनवर्स फाइंड हो गया। देखो कितना स्टेप में, 2 स्टेप में खत्म हो गया। अब इसको देखो करते हैं हम लोग, इसका हम लोग ए इनवर्स फाइंड करते हैं। और ये ए इनवर्स तभी फाइंड कर सकते हैं जब ये क्या नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा, तभी हम लोग ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 0 रहेगा तो पूरा एलिमेंट क्या होता है 0। आपको ए इनवर्स फाइंड करने बोला, अगर इसके नॉट इक्वल टू, हाँ डिटर्मिनेंट का जो आपका वैल्यू निकालते हो डिटर्मिनेंट का, अगर वो 0 के इक्वल टू नहीं रहेगा तभी हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, तो चलो रुक जाओ, ये बोला हम लोग पूरा अच्छे से एक एग्जाम्पल देखो, ये तो हो गया। अब एक एग्जाम्पल 2-3 देख लेते हैं ए इनवर्स कैसा फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला काम इसका क्या करो, इसमें ऐसा अगर छोटा है तो इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12। ओके, 10 में 12 -2 आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ क्या था -2 आ गया। अब क्या करना है, ए इनवर्स इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला 1 के अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, अब क्या करो, इनका जगह चेंज कर दो, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इनको सेम रहने दो 3 4। अब क्या करना है, इनका तो जगह चेंज कर दो, इनको साइन चेंज कर दो, ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें जो भी आया उससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना आया था, यहाँ पे -2 आया ना, तो 1 के अपॉन में -2 बराबर 5 -4 -3 2 मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय -2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे -4/2 माइनस में, और यहाँ पे -3/-2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/-2 हो जाएगा। ओके, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -5/2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस 3/2, यहाँ पे हो जाएगा -1। तो ये आपका आंसर है, आप चाहो यहीं पे छोड़ दो। देखो कितना इजी मेथड है। अगर आप इस मेथड से करते हो तो आपको बोलते ना कि 5 से 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर वो आप दूसरे मेथड से करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सबसे पहले क्या करना है, इनका प्लेस चेंज कर देना है और इन दोनों का साइन चेंज कर देना है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ ना, 4 -5 6 7। ओके, सबसे पहला काम डिटरमिनेंट निकालेंगे, 7 चौक 28, 5 छक माइनस प्लस 30, कितना रहा है 30 28 58 हो गया,
डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना 58 हो गया। अब इसका ए इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स के लिए यहाँ पे ले लेते हैं, क्या है पहला इनका साइन चेंज कर, इनको क्या करो प्लेस चेंज कर दो, ऊपर 7 नीचे 4, 7 4, फिर यहाँ पे क्या है -5 यहाँ पे 6, दोनों का साइन चेंज करना तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये आ गया आपका आंसर। और यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे इसका वैल्यू रख दो 1/58 से मल्टीप्लाई कर दो 7 5 -6 4, कितना इजी देखो खत्म होगा। वरना उसमें क्या था माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, फिर एडजॉइंट निकालो, फिर फॉर्मूले डालो, यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है। पहला काम क्या करना है कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये दो दिख रहे हैं फर्स्ट वाले का क्रॉस में, हाँ फर्स्ट वाले के जस्ट क्रॉस में क्या करना है, उनका प्लेस चेंज कर देना है, और सेकंड वाले के क्रॉस में क्या करना है, उनको साइन चेंज कर देना, हो गया। अब ये 3/3 का, चलो 2/2 का तो थोड़ा इजी दिख रहा है, 3/3 का भी और इजी है। ओके 3/3 का क्या है और इजी है। सबसे पहला काम यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जो फर्स्ट काम है आपका क्या करना है, कॉलम टू कॉलम को रो में चेंज करना है, कॉलम टू रो चेंज कर दो। फिर उसके बाद क्या करना है, जो कॉलम्स रहते हैं, हाँ 2 कॉलम्स को सेम रखो, 2 कॉलम क्या करना है सेम लिखो, सेम लिखो। ओके उसके बाद क्या करना है, 2 रो को सेम लिखो, फिर बाकी सॉल्व। देखो पहला काम क्या करता हूँ, कॉलम को रो में चेंज करता हूँ, 3 2 3 -1 0 -5 -2 -1 0, फिर मैंने क्या बोला, अब 2 कॉलम को सेम लिखो। तो देखो एक कॉलम ये है 3 -1 -2, फिर इसको ले लो 2 0 और यहाँ पे क्या है -1, ये हो गया। अब क्या करना है, 2 रो को सेम लिखना, तो लिखो 3 2 3 3 2, फिर -1 0 -5 -1 0, ये हो गया। यहाँ तो हो गया। अब क्या करो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लेफ्ट कर दो, छोड़ दो। अब इसके बाद क्या करना है, काम चेक करते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, हमको मैट्रिक्स निकालना है। तो देखो ये जो मैट्रिक्स निकलेगा ना, वो आपको क्या निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा। ओके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो चलो मल्टीप्लाई करो इसका इसके साथ, तो ये 0 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो की जो कि माइनस में हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ करो, 3 एक कम -3 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ करो, 5 दूना -10, ये तो 0 हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 पॉजिटिव है, ये तो 0 हो जाएगा। इधर देखो ये तो 0 हो जाएगा, फिर 2 तिया 6 पॉजिटिव है। ओके अब यहाँ पे आ जाओ, ये 3 क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस है। ओके और 5 तिया 15 प्लस है, 15 में से 3 गया तो 12 हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 × 1 1, ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 2 2 जा -4, 2 2 जा -4, 3 1 जा 3 +3 यानी कि -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या आएगा, 0 × 3 0, 2 1 जो 2 2, ये हो गया। ये आपका क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब हमको चाहिए क्या, हमको इन्वर्स चाहिए। तो इन्वर्स के लिए फॉर्मूला क्या था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या था, 1 में मॉड ऑफ ए, या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए इससे हमको निकालना पड़ेगा ए। अब इसको निकालने का सबसे तरीका क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है, यहाँ देख लो, यहाँ का 3 नंबर ले लो, और यहाँ का 3 नंबर ले लो। ओके यहाँ का 3 डिजिट ले लो और यहाँ का 3 डिजिट ले लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखो 5 3 जा -15। ओके 5 3 जा -15। अब क्या करना है, 5 2 जा 5 3 जा -15 ना, नहीं इधर मत लो, हाँ ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ लो, यहाँ इधर से देखो, इधर से अपना रो लो, यहाँ से भी रो ही लो, हाँ इधर से रो लो, अपना रो लो। इधर 5 3 जा 15 हो गया, देखो 5 3 जा 15, 10 2 जा 20, फिर ये क्या है 3 1 जा 3। ओके ध्यान से देखो, हाँ इधर रो वाइज जाना है, इधर का भी रो वाइज जाना है, इधर का 3 डिजिट, इधर का 3 डिजिट, फर्स्ट वाला का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला का सेकंड के साथ, थर्ड वाला का थर्ड के साथ। ओके फर्स्ट वाला का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड, थर्ड के साथ। देखो 5 3 जा 15 और 10 2 जा 20, 3 1 जा 3। अब ऐड करो, देखो कितना 20 से 3 23 हो जाएगा, 23 से -8 करो, 8 5 13 8, 23 में से 15 करो, कितना आ रहा 8 आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारा आपका क्या आ जाएगा 1/8, इससे मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, आपका ये आ गया आपका ए इनवर्स। अब देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो, या तो कॉलम से करो, या तो एडजॉइंट से करो, वो तीनों मेथड इतना लेंदी है। आपको यहाँ पे देखो कितना इजीली मिल जा रहा है, 10 से 15 सेकंड में आपका 3/3 का मिल जा रहा है, 2 to 5 सेकंड में आपका 1/1 2/2 का मिल जा रहा है। तो मैं तो बोलूँगा इसको प्रेफर करो, इसको अच्छे से समझ लो, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार करके अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर ये आपको आ गया तो आपका ये चैप्टर पूरा आसानी से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इन्वर्स फाइंड करने बोलता है, मल्टीप्लाई करने बोलता है,
तो अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आती है तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। चलो ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करते हैं अब क्वेश्चन की ओर।